और हालात तो इससे भी बुरे हैं। ये तो परमिशन की बात है, आप शुक्र समझो कि आप पे लट्ठ नहीं बजाया। भाई अगर ये अधिकारी है, वो जो अमित शाह यही कह देता पुलिस वालों से कि लट्ठ बजाओ इन पे, तो ही क्या कर लेते आप लोग। सो ये कुछ भी हो सकता था, पर ये तो अभी आपकी केवल परमिशन कैंसिल करिए। और परमिशन कैंसिल करने का जो कारण इन्होंने बताया है, मैं 2 कारण इनको बताऊंगा ऑफिशियली जो इन्होंने बताया है। ऑफिशियली इन्होंने जो हमें लेटर भेजा परमिशन कैंसिल करने का, उसमें ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में सन 2018 में जो डिसीजन हुआ एक रिट पिटीशन में, उस रिट में ये कहा गया, जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, कि यहाँ पे किस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, क्योंकि संसद भी यहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस के भी रेजिडेंस आसपास ही हैं। सो ये वीवीआईपी एरिया है, इसमें उसको थोड़ा रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और ये अधिकार दिया दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कि वो यहाँ पर प्रदर्शन किस तरह से होंगे उसको रेगुलेट करें प्रॉपर तरीके से। प्रदर्शन को रोक नहीं सकते, लेकिन उसको रेगुलेट करें। सो इन्होंने नियम बनाए उसके। अब नियम में चाहे जो भी है, लेकिन जो हमारी परमिशन इन्होंने कैंसिल की, जिसके लिए ऑफिशियली लेटर इन्होंने हमें दिया, उसमें इन्होंने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का हवाला दिया है, और जो पुलिस कमिश्नर ने जो ऑर्डर निकाला है, जिसका नंबर है स्टैंडिंग ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर /48/2022, ये वो मेन ऑर्डर है। हमें नहीं पता इसमें क्या है, क्योंकि पब्लिश तो इस तरह से कर नहीं रखा। मैंने बहुत कोशिश करी है कि उससे पता लग जाए, लेकिन ये पता नहीं लग पा रहा कि उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने जो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए लिखी हुई हैं। पर इन्होंने जो परमिशन हमारी कैंसिल करी, उसमें लिखा कि 10 दिन पहले ये एप्लीकेशन यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए दी जानी चाहिए, और आपकी एप्लीकेशन कंसीडर की गई, हम आपको परमिशन नहीं दे रहे, बस इतना लिखा है। अगर कोई इमरजेंसी हो तो क्या 10 दिन का इंतजार करेगा कोई व्यक्ति? नहीं। क्या इस इंतजार में बैठा रहेगा कि 10 दिन होंगे तब मैं ये सारी चीजें करूंगा और तब जाके मुझे परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो अगर ये इमरजेंसी है, भाई गृह मंत्री ने अभी कहा है, तो अभी उसका विरोध होगा। बिल्कुल। और ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान है, देश के संविधान निर्माता का अपमान है। इस देश के 90% आबादी जिसकी वजह से यहां सम्मान से जी रही है, उस इंसान का अपमान इस देश के गृह मंत्री ने किया है। उसके विरोध में हम लोग यहां आंदोलन कर रहे हैं, उसी के लिए हम आए, उसी के लिए हमने एप्लीकेशन दी। और हकीकत यह है कि संविधान में आपको केवल सूचना देनी है, कोई परमिशन वगैरह की आपकी जरूरत नहीं है। पर आपने कर रखा सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने हो, मैं समझ सकता हूं आपकी दिक्कत है, लेकिन जब इमरजेंसी है तो आप प्रॉपर तरीके से कारण बताएंगे नहीं बताएंगे। जो ऑर्डर होना चाहिए आपका स्पीकिंग ऑर्डर, स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब यह है आप कारण बताएंगे कि इस वजह से हम आपको नहीं दे रहे। आपने एक लाइन में कर दिया। क्या यहां पर कोई और प्रदर्शन हो रहा है? नहीं। आप सब देख रहे हैं, यहां पर कोई और ऐसी व्यवस्था है कि जो यहां पर भीड़ जो है निश्चित संख्या से ज्यादा हो जाएगी, ऐसा कहीं कुछ है? कहीं भी नहीं है ना। और केवल हमारा प्रदर्शन है, हम चाहे इमरजेंसी में दे रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्या हो रही है परमिशन देने में? सिंपल इतनी सी तो बात है कि हमारी तरफ से अगर कोई भी गैर कानूनी काम होगा, आप उसके लिए हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, कानून ने अधिकार दिया। पर हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले लोग हैं। ये दिल्ली पुलिस के लोग, ये सरकार, इवन मोदी और अमित शाह, ये सब मेरे विषय में और मेरे साथ जुड़ी हुई जो टीम के साथी हैं, हर एक के विषय में इनके पास पूरी जन्म कुंडली है, हर किसी के विषय में जानते हैं। और आज तक जितने भी प्रदर्शन किया, हमने कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। कोई भी हमने इस तरह का काम नहीं किया जो लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं के विरोध में हो, संविधान के विरोध में हो। मैं कानून का जानने वाला हूं, हमारी टीम के लोग कानून के जानने वाले लोग हैं। हम संवैधानिक तरीके से काम करते हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से काम करते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से काम करते हैं, उसी के लिए हमने किया। अच्छा, ये तो इन्होंने लिख के दे दिया कि 10 दिन की वजह से आपने परमिशन जो मतलब एप्लीकेशन आपके लेट आई है, मान लिया। अब दूसरा इन्होंने फोन किया दिल्ली पुलिस के यहाँ से, 27 मार्च से हमारे पास फोन गया। मेरे साथी हिजम सर, हिजम राजेंद्र सिंघा साहब, जिनके माध्यम से हमने एप्लीकेशन दी, इनके माध्यम से। सर इधर आ जाओ। इनके पास में फोन आया कि भाई परमिशन इसलिए कैंसिल की जा रही है कि प्रधानमंत्री नीति आयोग जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कहीं जा, हमें क्या लेना देना उससे? हमको उसका कुर्ता पकड़ लें क्या? मतलब अजीब बात है यार। और ये अगर बात है तो आप उस लेटर में लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नीति आयोग जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए आज की ये परमिशन हम आपको दे नहीं सकते, इसके बाद आप जब की कहो दे दें। ये तो तरीका समझ में आता था, ऐसा कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है। और भाई प्रधानमंत्री यहाँ कर क्या निकलेगा? प्रधानमंत्री तो आंदोलन हो रहे देखना ही नहीं चाहता, जनता मर रही है, मरने दो, वो सुनना ही नहीं चाहता, तो उससे क्या लेना देना? और इसके आसपास क्या अलग दूर बतेरे इलाके हैं, उधर से निकल जाए, यहाँ से निकल जाए, कौन रोक रहा प्रधानमंत्री को? लेकिन ये सिर्फ बहाने हैं, और बहाने इसलिए हैं कि ये अपमान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का किया है गृह मंत्री ने, और वो सब कुछ लिखित में था, और देना था जवाब जो संविधान के ऊपर बहस हो रही थी, प्रधानमंत्री को देना था। प्रधानमंत्री थे नहीं, इसलिए गृह मंत्री को वो स्पीच पढ़नी पड़ी। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का था जो बाबा साहब के लिए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए गए। सो ये सारा काम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा ये सब कुछ किया गया है, और क्योंकि उनके खिलाफ है। और ये आंदोलन हम पहले ही कह चुके हैं, ये आंदोलन हम केवल यहाँ की बात नहीं है। आज तुम यहाँ रोक लोगे, पूरे देश में रोक सकोगे? हिम्मत है तुम्हारी तो रोक के दिखाओ पूरे देश में। हम बताएंगे तुम्हें कैसे लड़ाई होती है, कैसे आंदोलन होता है, और कैसे तुम्हें जो तुम्हारी औकात दिखाई जाएगी। ये हम सारी चीजें जानते। सो जो भी कुछ हुआ है ये एक सोची समझी साजिश के तहत है। इस आंदोलन को डिरेल करने के लिए सब कुछ किया गया है, लेकिन किसी हालत में ये हमारा आंदोलन है, किसी बिकाऊ व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। ये घोषणा किसी और ने नहीं की है, हमारी टीम के जो जाबाज साथी हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उन्होंने घोषणा की है। और केवल यहाँ नहीं, ये आंदोलन अब जंतर मंतर पर होगा, जबरदस्त तरीके से होगा साथियों। सो ये सब चीजें हैं। और फिर उसके बाद में जब हम लोगों ने बात की है तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डीसीपी साहब को। देर आए दुरुस्त आए, कम से कम उन्होंने अलाउ किया हम लोगों को यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए। ये सारी चीजें हैं साथियों। इन सारी चीजों को देखते हुए अब हम सब सारे साथ में हैं। हमारे एडवोकेट साथी धीरे धीरे सारे आ ही रहे हैं। देखिए ये सारे साथी हमारे आ चुके हैं। तो जोसेफ दुष्यंत जी आगे हैं, जो ऑल इंडिया SC/ST वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी पूरी टीम ये सब हमारे साथ में, साथी राजेंद्र मनोहर जी भी आए हैं, सब सारे के सारे साथी हमारे साथ में हैं। पुलिस आपको परमिशन क्यों नहीं देना चाहती है, क्या दिक्कत है? नहीं, मैंने बता तो दिया आपको भाई, मैंने आपको बता तो दिया कि देखिए ये जो पुलिस वाले हैं इनका कोई कसूर नहीं, ये तो व्यवस्था के लिए हैं, चाहे इंस्पेक्टर हैं जो भी। बात ये है ऊपर से जब गृह मंत्री के खिलाफ लड़ाई है और गृह मंत्री को पूरी तरह से बेनकाब किया जाएगा और जो उसने कहा है उसके खिलाफ पूरे देश में संघर्ष होगा, तो परमिशन कौन देंगे? परमिशन देने वाले तो वही है भाई, उन्हीं के हाथ में ही तो है। मंत्री जी ने तो सफाई दे दी ना मीडिया पर आकर कि मैंने ऐसा नहीं। और उसकी सफाई नहीं चाहिए हमें। गृह मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से, ये जो संसद भवन है, संसद परिसर, इस संसद परिसर में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी थी 1967 में, जिसके लिए 5-6 साल आंदोलन हुआ था, जो पब्लिक के पैसे से लगी थी, वो प्रतिमा हटा दे, उस प्रतिमा को वहीं लगाएं और पूरे सम्मान के साथ, पूरी भव्यता के साथ। और वो जो प्रतिमा हटाई है, जिसके लिए हमने जुलाई में जबरदस्त तरीके से यहाँ पे जुलाई अगस्त में आंदोलन किया था, पूरी सड़क भरी हुई थी, उस प्रतिमा को उसी सम्मान के साथ, उसी भव्यता के साथ, उसी स्थान पर स्थापित करके और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों सर झुका के वहां माफी मांगे और इस्तीफा दें। ये लड़ाई तब बंद होगी, उससे पहले ये लड़ाई बंद नहीं होगी किसी कीमत पर। उसकी सफाई नहीं चाहिए हमें। वीडियो को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, ऐसा कहना है गृह मंत्री जी। तुम तो मीडिया के आदमी हो, देखा तुमने उसे कितने तोड़ा, कितने मरोड़ा, कहां से देखा उन्हें? जो शब्द उसने कहे हू बहू वही शब्द, एज इट इज वही शब्द सब जगह दिखाए गए हैं। यहां तक कि संसद, वो तो उसके हाथ में ही है, वो तो मीडिया, संसद टीवी जो उसके हाथ में, तोड़ मरोड़ ले वहां जितना भी मरोड़ है, लेकिन उसमें भी ज्यों का त्यों दिखाया जा रहा है। और झूठ तो के खून में शामिल है, झूठ तो खून में शामिल, इसलिए झूठ बोले। तो साथियों ये सारी चीजें हैं, लेकिन आखिर में मैं डीसीपी साहब का धन्यवाद देता हूं कि बात करने के बाद में उन्होंने हमें यहाँ अलाउ किया। हालांकि परमिशन कैंसिल करने की वजह से हमारे बहुत साथी रास्ते से ही लौट गए, बहुत जगह से आ रहे थे साथी, वो लौट गए, पर फिर भी क्योंकि 5 बजे तक के समय हम लोग यहाँ बैठ के बात करेंगे और एक एक साथी हमारे, हम चाहेंगे कि अपने विचार व्यक्त। और उसी प्रतिमा के सामने बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे।
अमित शाह, माफी मांगो, माफी मांगो, गृह मंत्री अमित शाह, माफी मांगो, माफी मांगो, गृह मंत्री अमित शाह, माफी मांगो, माफी मांगो। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। तो जो साथ